हेलो एवरीवन। अमेरिका इजराइल ईरान युद्ध लाइव ड्रोन हमलों के बीच अमेरिका ने कुवैत और सऊदी में अपने दूतावास अगली सूचना तक बंद कर दिए। यानी अमेरिका और इजराइल और ईरान के बीच जो लड़ाई चली है वो काफ़ी तेज़ी से खबरों में आ रही है और ड्रोन हमलों के बीच आया। यानी कि अमेरिका ने कुवैत और सऊदी अरब में जो सरकारी ऑफिस स्थित है उसमें अस्थायी रूप से उसे बंद करने की खबर दे रही है। अमेरिका, इज़राइल, ईरान तनाव कुवैत और सऊदी में अमेरिका दूतावास बंद। यानी अमेरिका और इज़राइल, ईरान के बीच काफ़ी तनाव बढ़ता जा रहा है और सऊदी में दूतावास यानी ऑफिस बंद किए जा रहे हैं। मध्य पूर्व में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच यूनाइटेड स्टेट ने कुवैत और सऊदी अरब में अपने दूतावास अगली सूचना तक अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। यानी अमेरिका ने कुवैत और सऊदी अरब में जो सरकारी दफ्तर उसे बंद कर दिया है और उन देशों के बीच संबंध खराब स्थिति गंभीरता दिखाई दे रही है और अमेरिका ने सुरक्षा कारणों ने अपने दफ्तर में बंद कर दिया है। यानी कि मध्य पूर्व में क्षेत्र में उसकी जो युद्ध की लड़ाई है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है और अमेरिका ने कुछ समय के लिए अपने दूतावास को बंद कर दे रहा है और ईरान और इजराइल के बीच झगड़ा और संघर्ष जो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, जो कि उनकी सुरक्षा जो ऐतिहासिक है उसमें काफ़ी कदम उठाए जा रहे हैं। क्या हुआ, खाड़ी क्षेत्र में ड्रोन और मिसाइल हमलों की आकांक्षा बढ़ी। यानी खाड़ी क्षेत्र में ड्रोन से और मिसाइल काफ़ी उससे हमला किया गया। अमेरिका प्रतिष्ठानों और कर्मियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए दूतावास बंद कर दी। यानी अमेरिका ने जो वहाँ के ऑफिस के कर्मचारी हैं उनको सुरक्षा देते हुए उनके ऑफिस को बंद कर दी। क्षेत्रीय देशों ने हवाई रक्षा और समुद्री निगरानी कड़ी की। यानी उस क्षेत्रों में जो हवाई अड्डे हैं उसको और समुद्री पर काफ़ी निगरानी रखने की परमिशन दी है। पृष्ठभूमि, ईरान इजराइल के बीच हालिया प्रति हमले ने तनाव बढ़ाया। यानी ईरान और इजराइल के बीच जो हमले हुए हैं उसके बीच काफ़ी तनाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका इजराइल का प्रमुख सहयोगी है, जबकि ईरान पर पहले से प्रतिबंध और कूटनीतिक मतभेद रहे हैं। यानी कि जब ईरान जो है वो इजराइल का प्रमुख सहयोगी रहा है और उसकी जो कूटनीति इसमें काफ़ी मतभेद आ रहे हैं। खाड़ी देश से सुरक्षा संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रही है। यानी जो खाड़ी क्षेत्र है इसमें सुरक्षा प्रदान करने की कोशिश कर रही है। संभावित प्रभाव, कूटनीति, वीज़ा कंसुलर सेवाएं प्रभावित। यानी जो वीज़ा पासपोर्ट होता है उसमें सेवाएं प्रदान कर रही है और बैंक चैनल वार्ता और मध्यस्थता की कोशिश तेज हो सकती है। यानी जो बैंक चैनल है उसमें काफ़ी उन्होंने कोशिश की है। आर्थिक में काफ़ी परिवर्तन हो सकता है। आर्थिक, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, संभावित शिपिंग बीमा लागत बढ़ने से वैश्विक व्यापार प्रभावित। यानी कच्चे तेल जो है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हो सकती है उसमें और जो उसकी बीमा लागत है उसमें भी बड़ा उतार-चढ़ाव आ सकता है जिससे कि व्यापार पर काफ़ी प्रभावित होगा। सामाजिक, खाड़ी में काम कर रहे प्रवासियों में चिंता। यानी कि जो खाड़ी में काम कर रहे कर्मचारियों उनके लिए ये बहुत चिंता की बात है। सोशल मीडिया पर अफवाहों से असुरक्षा की भावना। यानी कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाए जा रहे हैं, इससे भी उन्हें असुरक्षा की भावना प्रदान होगी। भारत भारत पर प्रभाव, ऊर्जा सुरक्षा, भारत का बड़ा तेल आयात खाड़ी से आता है। कीमत बढ़ने से महंगाई और चालू खाते पर दबाव। यानी कि अगर ये लड़ाई अगर ऐसे ही चलता रहा तो जो भारत में तेल का आयात है वो काफ़ी बढ़ सकता है और उनकी महंगाई जिससे कि आ सकती है। प्रवासी भारतीय, लाखों भारतीय खाड़ी में कार्यरत हैं और सुरक्षा निकासी योजना अहम। यानी कि उनके रहने के लिए कुछ योजना बनाने चाहिए जो उनके ऑफिस को बंद किया जा रहा है अगर तो। विदेशी नीति संतुलन, भारत के इजराइल, ईरान और खाड़ी देशों से अलग अलग रणनीति संबंध संतुलित कूटनीति जरूरी। यानी कि जो विदेशी संतुलन है उसको भारत के इजराइल, ईरान और खाड़ी देशों से मतलब उसकी जो रणनीति है उसको काफ़ी संतुलित यानी बैलेंस करके रखना ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, खाड़ी देशों ने अपनी हवाई सुरक्षा प्रणाली को सक्रिय किया। यानी जो खाड़ी के देश लोग हैं उन्होंने अपने हवाई अड्डों को सुरक्षा प्रदान की है और संयुक्त राष्ट्र में शांति और संयम की अपील की गई। यानी उनकी जो राष्ट्रीय है उसमें काफ़ी शांति की गई है। तेज बाजार में अस्थिरता देखी जा रही है। यानी कि जो तेल की मार्केट है उसमें काफ़ी महंगाई बढ़ चुकी है जिससे कि वो अस्थिर दिखाई दे रही है। लाभ, अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। यानी अमेरिकी के जो नागरिक है उनको सुरक्षा प्रदान करना, संभावित हमले से बचना। यानी उनके जो हमले वो जो कर रहे हैं उनसे बचना। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों को कड़ा संदेश।
हानि कूटनीति सेवाओं में बाधा, व्यापार और निवेश प्रभावित क्षेत्रीय अस्थिरता में वृद्धि। यानी उनकी जो कूटनीति है, उनकी जो रहन-सहन है उसमें बाधा आ सकती है, उनके व्यापारिक में बाधा आ सकती है और उनके आस-पास के क्षेत्रों में काफ़ी अस्थिरता की वृद्धि हो रही है। निष्कर्ष दूतावासों का अस्थायी बंद होना संकेत है कि हालत संवेदनशील है। दीर्घकालिक समाधान के लिए तनाव कम करने वाली कूटनीति, क्षेत्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता आवश्यक होगी। यानी जो कर्मचारियों के जो ऑफिस दफ्तर बंद किए जा रहे हैं उससे कि उन लोगों का हालत बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। क्षेत्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता आवश्यक हो उनके लिए एक संवेदन चलाना अंतर्राष्ट्रीय तौर पर काफ़ी ज़रूरी है। भारत सहित दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर को देखते हुए सभी पक्षों का संयम और बातचीत की राह अपनाना ही अस्थायी समाधान दे सकता है। यानी उनको सुरक्षा के लिए अर्थव्यवस्था जो उनका है वो का बातचीत कर और समाधान निकाल कर ही किया जा सकता है। थैंक यू एवरीवन।